अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज फिर हम हाजिर हुए हैं आपके पास। हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 और इसका पार्ट 2 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल। और आज का जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, जो आपने मेरी पहली वीडियो में देखा था एक्सपोनेंट, उसको मैं मज़ीद वाज़े कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप सही तरीके से तफसीलात हासिल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट, अगर हमारे पास एक वैल्यू है 3 और इसकी एक्सपोनेंट या पावर है -4, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 1/3 ले लेंगे। ये कन्वर्ट हो गया। ये पावर जो है अगर माइनस में होगी तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। इसी की एक और मिसाल ले लें। ये भी हमारा एक टॉपिक है। 3/-4 है, तो इसको हम कैसे, ये ऊपर की तरफ चला जाएगी और ये हो जाएगा 3/4। तो इस तरीके से हम पावर का जो साइन है वो चेंज कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको दोबारा ले लेते हैं। 3/-4, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/3/4 लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 × 3 × 3 × 3। तो अब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। तो अगर स्टूडेंट आपको प्रॉब्लम हो तो मैं कैलकुलेटर पे भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि 3 × 3, ये ऑन कर लिया मैंने कैलकुलेटर, और 3 × 3 × 3 × 3, और हमारा आंसर आया 81। या हम इस फंक्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 3, ये लिखा हुआ है, पावर यहाँ पे आ गई और यहाँ पे पावर आ गई 2, सॉरी पावर हमारे है 4, तो हमने ये 4 लिख दिया। ये देखें जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, सही। और हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया, 81 आ गया। तो स्टूडेंट्स देखें, साइंटिफिक कैलकुलेटर नॉर्मली तो मैट्रिक क्लास में नहीं होता, सिंपल कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी मुझे उम्मीद है कि इस पेंडेमिक के बाद जो है वो शायद स्टूडेंट्स जो हैं उनको अलाउ करने की इजाज़त मिल जाए। लेकिन दोनों तरीके आपको समझने चाहिए और याद करना चाहिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है, आपको बहुत फ़ायदा होता है इससे। तो हम एक और मिसाल ले लेते हैं, 2⁻⁻5। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको 1/5 2⁻5 लिख लेंगे, और फिर इसी तरह से 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। तो हमारे पास 1/32 आंसर आ गया। और इसको ही मैं दोबारा आपके सामने कैलकुलेटर पे कर देता हूँ। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तो हमारा आंसर यहाँ पे 32 आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है। और इसी तरह से हम ये भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैंने लिखा 2 और x पावर दबा दी और यहाँ पे लिख दिया 5, सही है। और ये हमारा आंसर 32 आ गया। तो एक ये चीज़ भी आपको अच्छी तरह से याद करनी है, आगे जो एक्सरसाइज हमारी आएंगी उसमें ये चीज़ इस्तेमाल होगी। तो स्टूडेंट, अब और मज़ीद हम बात करते हैं, और अभी मैं आपको साइन बताता हूँ। प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन, इसके सिंबल हैं, ये एक डॉट,
डॉट भी जो है ना मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, क्रॉस, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये तमाम सिंबल जो है मल्टीप्लिकेशन के साइन हैं। तो चलें अभी हम एक और सवाल करते हैं। तो वो सवाल है 3 ब्रैकेट -3 ब्रैकेट 3 पावर 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि 3 की पावर जो है वो 4 है और माइनस बाहर है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे तो माइनस लिख देंगे, 3 3 3 3। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? बहुत गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको याद हो गया ना, इसी तरह से थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स की तो आपको याद हो जाएगा। आपका आंसर 81 आया। अच्छा, सही, आप सही बता रहे हैं सर। माइनस तो नहीं लिखा, हाँ बिल्कुल, ये माइनस का साइन मैंने नहीं लिखा और इसीलिए छोड़ा था कि आप मुझे बताएं कि हाँ सर ये माइनस का साइन आना चाहिए था। वेरी गुड, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। आप इसका मतलब है बहुत तवज्जो से वीडियो को देख रहे हैं, बहुत अच्छे। तो ये बात आपकी समझ में आई? मैंने माइनस साइन बाद में लगाया था, इसलिए लगाया कि ये माइनस साइन तो इसके साथ आएगा ही, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रोसेस नहीं था। इसी तरह अगर हम इस सवाल को ऐसे सॉल्व करें, -3 पावर 4 -3 पावर 4, तो माइनस की पावर भी 4 है, 3 की पावर भी 4 है। हाँ, अब हम क्या करेंगे? साइन की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ये बात को। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस आंसर, माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस आंसर, प्लस। तो ये रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो स्टूडेंट बाज़ औक़ात इसको जो है वो एडिशन में भी इस्तेमाल करते हैं। जब हमारा वो टॉपिक आएगा तो हम आपको बताएंगे इस बारे में। तो सबसे पहले हम साइन की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 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 प्लस, यानी हमारा फाइनल आंसर जो है वो आएगा प्लस। तो इसका मतलब है कि हम वैल्यू के साथ प्लस लिख लें। चलें हम लिख लेते हैं। प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा, बिल्कुल, बहुत अच्छे, 81 आंसर आ गया। अगर हम इसको इस अंदाज से लिखें तब भी राइट है, और अगर हम इस अंदाज से लिखते हैं 81 तब भी सही है, क्योंकि मैंने कोई साइन नहीं डाला। इसका मतलब है कि ये जो 81 है ये पॉजिटिव नंबर है। तो आपको ये बात समझ में आई? बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे एक इशू है, उसको मैं भरपूर तौर पे डिस्कस करना चाहता हूँ। क्योंकि हम स्टूडेंट को क्लास में पढ़ाते हैं तो हमें स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये ब्रैकेट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -3x मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट इस तरह मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन अगर कोई और बंदा देखेगा तो ये शायद x, क्योंकि आपको मालूम है अलजबरा में हम x इस्तेमाल करते हैं, तो ये x को शो कर रहा होगा, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। इसलिए हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जब ख़ास तौर पे माइनस साइन अगर आ रहा है तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम इस और इस चीज़ को डिस्टिंग्विश कर सकें। आपकी बात समझ में आई? तो आप इस तरीके से ना लिखें तो बेहतर होगा, सही है? तो ये तरीक़ाकार आप ना लिखें, ये रॉन्ग तरीक़ाकार है, मतलब इससे गलती होने के एहतमाम ज़्यादा हो जाते हैं। तरीक़ाकार तो सही है, लेकिन क्योंकि ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंटली आपको ये बात समझ में आएगी। तो स्टूडेंट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट
क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये कंटिन्यू है 2 ब्रैकेट 3 पावर 5। हाँ सही है सर, बहुत अच्छे, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत बहुत वाह 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 वाह, बहुत ज़बरदस्त, सही। हाँ हाँ, आप ये सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि सर ने तो अभी राउंड ब्रैकेट का बोल रहा था। भाई देखिए ये पॉजिटिव नंबर है ना, तो अब मैं मल्टीप्लाई का निशान डाल सकता हूँ। सही है, अब बात समझ में आई। या मैं इसको ऐसे लिख दूँ तब भी बात सही है। ऐसे लिखना चाह रहे हैं, सही है, आप लिख लीजिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट वो पॉजिटिव चार्ज में सिर्फ नेगेटिव साइन के अंदर हमें उस बात की एहतियात करनी होती है। अच्छा चलें, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। वैसे तो याद होना चाहिए 3 पावर 5 जो होता है 243 होता है। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो हमारा आंसर आया 2 ब्रैकेट 2 4 3 ब्रैकेट क्लोज। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो रही है आपको बात? क्लियर हो रही है, बहुत अच्छे। अब मैं इसी प्रोसेस को कैलकुलेटर भी सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ 2, ये राउंड ब्रैकेट बना दी मैंने। अच्छा जी, फिर मैंने लिखा 3, फिर मैंने ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दी और ये पावर का साइन दबा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। तो इसमें डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 486। तो आप ये देख सकते हैं, ये 486 हमारा आंसर आ रहा है और ये तरीके से हमने इसको लिखा था। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि हम इनिशियल मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आप ज़्यादा कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें, बल्कि थोड़ा जहन पे जोर डालें और इन चीज़ों को याद करें। एक वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें आपको ये पावर्स याद करने का तरीका भी बताऊँगा। चलें, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर। हमारे पास रियल नंबर्स जो होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी ऑल टाइप ऑफ नंबर होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और यही चीज़ हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है। सही है, तो हम पहले पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। चलिए जी, 5 पावर 3, कौन आंसर बताएगा? 125, बहुत अच्छे। अच्छा जी, अब बताएं 0.5 पावर 3। तो आंसर आएगा 0.125। अच्छा, चले मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अब बाज़ अगर स्टूडेंट को डेसिमल को मल्टीप्लाई करने का तरीका नहीं आता, तो हम यहाँ पे सिंपल वे में आपको समझा देते हैं, तो आप इसको कर लें। वैसे तो आपने पढ़ा होगा। 5 5 ज़ा 25, ये लिख दिया हमने 25। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस डाल देंगे, 0 0। तो हमारा आंसर आ गया 5 2 0। अब गिने पॉइंट कहाँ पर है? 1 2 डिजिट्स हैं हमारे पास, इसके बाद भी पॉइंट है, 1 हो गया, इसके बाद पॉइंट हो गया।
यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2, पॉइंट यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब आप मुझे बताएं कि 0.5 बड़ा होता है या 0.25 बड़ा होता है? नहीं, पॉइंट ये बड़ा है? नहीं भाई, 0.5 बड़ा है, क्योंकि 0.5 के बाद 0.6 आएगा, पॉइंट, तो हाँ बिल्कुल सही है, ये छोटा हो गया, सही है। अब हम इसको दोबारा 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो 3 पावर है ना, क्या करेंगे? 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी हो गया, 5 2 ज़ा 10, और ये आ गया 2, और यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे क्रॉस 0 0 0, 5 2 1 0। अब पॉइंट काउंट करें, एक डिजिट के बाद पॉइंट है यानी 1 हो गया, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है यानी 3 हो गया हमारे पास। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, ये पॉइंट आपने प्लेस कर दिया। तो ये दोनों तरीक़ेकार आप इसी सवाल को मुख्तलिफ सवाल बना लें और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। चलें आप कैलकुलेटर से भी देखते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5, आंसर हमारे पास आया 1.1 डिवाइडेड बाई 8। SD का सिंबल दबाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो फ्रिक्शन में आंसर था, ये डेसिमल में 0.125। इसी तरह हम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, आप ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, 0.5 ब्रैकेट क्लोज पावर 3, नजर आ रहा है? हाँ 3, और आपका आंसर 1.1/8 आया, लेकिन हमें फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए, फ्रैक्शन में, तो ये हमारा आंसर आ गया 1.25। तो स्टूडेंट, ये तो था हमारे पास पॉजिटिव नंबर, लेकिन एक बात इसमें समझने की जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर हम पॉइंट की पावर निकालते हैं तो हमारी वैल्यू मज़ीद छोटी हो जाती है। अगर हम 5 की पावर निकालें, ये बड़ी हो गई, ये मज़ीद छोटी हो जाएगी। अगर पॉइंट में कोई चीज़ होगी, अगर उसका स्क्वायर निकाला जाएगा तो वो मज़ीद स्मॉल होती जाएगी। चलें अब बात करते हैं 5, और 5 पावर मैंने ले ली 3, सही है, 5 पावर मैंने ले ली 3, क्या आंसर आएगा? 125। बहुत अच्छे, सही कर रहे हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं सर आपने गलती कर दी है, माइनस आएगा। हाँ भाई, कौन बता रहे हैं माइनस का? हाँ, ज़रा तवज्जो से इन तमाम चीज़ों को लिखना ज़रूरी होता है। देखिए मैथ्स पढ़ रहे हैं हम, अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, वो जो लिख रहे हैं, जो बता रहे हैं, हाँ माइनस क्यों आया भाई यहाँ पे? सर आपने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे ऑड अगर पावर होगी तो साइन माइनस का आएगा, सही है। और अगर हम इस तरीके से करके देख लें, -5 -5 तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -125, बिल्कुल सही। तो हमें ये याद रखना है कि अगर हमारे पास ऑड पावर है और हमारे पास ब्रैकेट में माइनस है तो हमारा साइन का जो आंसर है वो माइनस में आएगा। तो अगर हम इजी कर रहे हैं आपके लिए ये चीज़ों को, अगर हमारे पास यही सवाल इस तरह से हो, हाँ 125 नहीं आएगा, 125 नहीं आएगा, 25 आंसर आएगा प्लस में। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। सर प्लस, सर मुझे नहीं समझ आ रहा, आपको नहीं आ रहा, चलें हम दोबारा कर देते हैं। अब -5 मल्टीप्लाई बाय -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 5 25। लेकिन अगर हम इसको सिंपल कर दें, भाई 2 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। ऑड नंबर, क्या कर रहे हो यार, कमाल कर रहे हैं यार आप। ऑड तो नहीं है, इवन है, सही है ना। अब ये इवन नंबर है तो
हाँ सर, आपने पिछली वीडियो में बताया था, आप गौर से ज़रा उसको देखें। तो ये जो हमारी 2 है, इसका मतलब ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, यानी इवन पावर होगी। अगर माइनस हमारे पास ब्रैकेट में है, इवन पावर होगी, तो हमारे साइन का आंसर पॉजिटिव आएगा। अब ये पॉइंट डला हुआ है, इसको पॉइंट नहीं समझिएगा, ये गलती से डल गया। सही है, चले मैं इसको प्लस बना देता हूँ और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ 25। अच्छा, ये बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, चले मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ। ये मिसाल बड़ी इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास अगर नंबर 0.5 भी हो और पावर 2 हो और माइनस की वैल्यू भी हो, तो क्या आएगा आंसर? 5 5 = 25, यानी 0.25। भाई अब नहीं लिखूँगा मैं माइनस। क्यों नहीं लिखूँगा? क्योंकि ये इवन है और ये माइनस का सिंबल है, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ माइनस, तो क्या आंसर आएगा? प्लस, यानी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर क्या आता है? प्लस आता है। और अगर ऐसे हो -0.5 पावर 3, माइनस बहुत अच्छे से, इतना ज़ोर से ना बोले भाई, दूसरे भी डिस्टर्ब होते हैं। माइनस, अच्छा, अब इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.125। सर दोबारा से मल्टीप्लिकेशन दिखा दूँ? अच्छा चले, मैं इसको दोबारा से यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 0.5 तो हमारा आंसर आएगा 25 और 0, और यहाँ पे आ जाएगा 0 0, और ये आ जाएगा 25 0। अब पॉइंट एक डेसिमल, दूसरा डेसिमल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2, ये पॉइंट आ गया। अब हमने इसको 0.5 से फिर मल्टीप्लाई करना है। 5 5 = 25, 2 कैरी, 5 2 = 10 और 2 12, ये 12 मैंने लिख दिया। 5 0 = 0। सही है जी, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0, यहाँ पे क्या जाएगा 5 2 1 0। पॉइंट के बाद एक डिजिट है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो 3 डिजिट हो गए। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3, पॉइंट यहाँ पे आएगा हमारा। तो ये हमारा मैनुअल तरीक़ाकार है। इन मैनुअल तरीक़ाकार को ज़रूर समझें, क्योंकि ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं आपकी मैथ्स में। और अब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेटर पे भी देख लेते हैं। तो कैलकुलेटर पे हम लिख लेते हैं माइनस साइन और 0.5 एक्सपो पावर 3। तो ये मैं सॉल्व कर लेता हूँ और देखिए ये माइनस में आंसर आया। SD का बटन दबा देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -125, -0.125। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आ रही है ना? बिल्कुल समझ में आ रही है। तो इवन और ऑड, तो हम कंक्लूड कर लेते हैं कि अगर हमारी पावर इवन होगी, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव होगा ब्रैकेट में, और पावर इवन होगी, इवन क्या है? 2 4 6 8 10। अच्छा सही है, यानी इस तरह सो ऑन, जो भी नंबर हो। सही है, यानी ये अगर नंबर होंगे, इवन नंबर होंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आंसर आएगा। और अगर माइनस साइन हो और यहाँ पे ऑड पावर हो, यानी 1 तो नहीं होती, 3 लिखें तो 1 पावर तो सबके साथ होती है। 3 5 7 9 11 13 और सो ऑन, तो हमारा आंसर, जो साइन का आंसर आएगा, वो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ये हमने ब्रैकेट के हिसाब से आपको ये गाइड कर दिया कि आप किस तरीके से नेगेटिव साइन आएगा और किस तरह, ताकि आप माइनस साइन को ज़्यादा फोकस करके चलेंगे। अगर इवन पावर होगी तो इसका मतलब है कि आपके आंसर के साथ जो है वो पॉजिटिव आंसर आएगा।
तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।